चलिए देखिए, त्रिकोणमिति का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बना है। चलिए देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हम दिए थे। कितना क्वेश्चन है? 11 क्वेश्चन हम दिए थे एक टाइप में। तो एक टाइप में 11 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम, जो हार्ड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। बाकी आप लोग कीजिएगा क्या, बनाइएगा उसको। नहीं बनेगा तो फिर आप पूछिएगा। देखिए बताते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो cos थीटा का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तब cos का मान ज्ञात करें। तो चूंकि दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3 है। tan थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, 4/3 है। तो tan थीटा का वैल्यू 4/3 है। तो आगे देखिए बताते हैं। तो जो है मेरा ये क्या है, लंब, और ये वाला मेरा आधार, यानी लंब और आधार दिया हुआ है। दिया हुआ क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं दिया, यानी लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ, तो कर्ण बराबर निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर रूट ओवर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 रखेंगे लंब के जगह पे, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर। आधार, तो आधार के जगह पे 3 रखेंगे, उसका स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आता है रिजल्ट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मिला के कितना 25। अब 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 5। यानी कहने का मेरा मतलब है कि कर्ण का जो भी वैल्यू है कितना है, 5 आया, यानी कर्ण बराबर कितना, 5 आया। तो दिया हुआ क्या था, लंब और आधार दिया हुआ था, क्या नहीं दिया हुआ था, कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट ओवर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब के जगह पे लंब का वैल्यू रखे, आधार के जगह पे हम आधार का वैल्यू रखें। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 तो कितना, रूट ओवर 25। जब रूट से बाहर निकलेगा 25 तक कितना, 5। तो कर्ण का वैल्यू मेरा कितना गया, 5 आ गया। जब लंब निकल गया, आधार और कर्ण, जब तीनों पता हो जाए तब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है क्या चीज, cos थीटा। तो लिखेंगे इसीलिए cos थीटा। तो cos थीटा मतलब कौन चीज, cos थीटा बराबर पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता था। आइए आधार का वैल्यू बताइए कितना, तो आधार का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, कैसा था, tan थीटा बराबर 4/3, तो मतलब कि लंब बटा आधार, यानी लंब दिले आधार दिले, लंब का वैल्यू 4, आधार का वैल्यू 3, ये दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ था। तो कर्ण का हम क्या किए, फॉर्मूला लगा दिए। कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट ओवर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब के जगह पे हम लंब का वैल्यू, आधार के जगह पे हम आधार का वैल्यू करके स्क्वायर किए, तो 16 और 9 आया, यानी 25। और 25 जब रूट से बाहर निकलेगा था 5, यानी कर्ण का मतलब कर्ण बराबर कितना, 5। तो cos थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो cos थीटा मतलब आधार बटा कर्ण। आधार के जगह पे हम आधार का वैल्यू और कर्ण के जगह पे हम कर्ण का वैल्यू रखे। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बताए थे, इसमें दूसरा आप लोग के भरोसे छोड़े, तीसरा नंबर बताते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा, यदि tan थीटा बराबर 0.75 तो 5 sin थीटा प्लस 3 tan थीटा का मान ज्ञात करता है। ये बनाते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसी को लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ, तो tan थीटा बराबर 0.75, यानी 0.75। कहने का मेरा मतलब हुआ कि tan थीटा बराबर जो दिया हुआ है पॉइंट उड़ाइए था, कितना, 100, यानी कि 75 बटा कितना, 100, 75/100। अब इसको काटिए तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, यानी कि tan थीटा बराबर कितना, 3/4, यानी tan थीटा बराबर 3/4, यानी कि tan थीटा 3/4, यानी 3 जो मेरा किसके जगह पे है, लंब के जगह पे है, और 4 किसके जगह पे है, आधार के जगह पे। यानी लंब और आधार दिया हुआ है, दिया हुआ क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं दिया हुआ, तो लिखेंगे इसीलिए कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट ओवर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो बताइए लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो सबसे पहले बताइए लंब का मान कितना, तो लंब का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, आधार, तो आधार कितना, 4।
तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे चलते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर था 16। अब आगे देखिए बताते हैं। तो 9 और 16 मिला के कितना 25। आगे जब 25 से बाहर निकलेगा रूट से तो कितना 5 आ जाएगा। इसीलिए कर्ण का वैल्यू मेरा कितना गया 5। कर्ण का वैल्यू 5 आ गया। कर्ण बराबर 5। किए क्या थे हम, tan थीटा बराबर 0.75 दे रहा था, पॉइंट उड़ाए तो 100 आया। अब इसी चीज को लिखे tan थीटा बराबर 75/100। अब 25 दिया 75, 25 चौक 100, यानी कि 25 से हम क्या किए इसको काट दिए। जब 25 से काटे तो क्या tan थीटा बराबर 3/4 आ गया। मतलब लंब की जगह पे 3 और आधार की जगह पे 4। का लंब और आधार दिया हुआ था, कर्ण नहीं दिया होता था। कर्ण का फार्मूला लगाए √, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब के जगह पे हम 3, आधार के जगह पे हम 4, यानी 3 का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 जोड़ दिए तो 25। जब 25 रूट से निकलेगा तो 5 हो जाएगा। इसलिए कर्ण का वैल्यू मेरा कितना 5 आ गया। जब कर्ण का वैल्यू को पता हो गया कि कर्ण के बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तब देखिए आगे बताते हैं। तो आगे क्वेश्चन आगे कह रहा है, पूछ रहा हमसे। तो इसीलिए 5 यानी 5 साइन थीटा अब प्लस 3 tan थीटा, यानी बताइए 5 और साइन थीटा मतलब लंब अब बटा में कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। अब प्लस 3 tan थीटा मतलब कौन सी लंब अब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताइए 5 लंब का वैल्यू कितना 3, यानी कि लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 5 प्लस 3 आधार लंब का वैल्यू 3 और आधार का वैल्यू 4। अब देखिए 5 इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, इतना कुछ नहीं तो बटा में, अब प्लस 3 कुछ नहीं तो बटा में, अब गुना 3/4। तो अब देखिए 5 से 5 खत्म, तो बचा कौन चीज 3 कुछ नहीं तो बटा में 1, नहीं कटेगा तो 3 तिया 9 बटा में 4, नीचे सीधा गुना तो 4, यानी ऊपर तिरछा गुना 4 तिया 12, 9 को 1 से गुना किए 9, मिला के कितना आ गया 12 और 9 मिला के कितना 21, अब बटा में कितना 4। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं तब पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर ही है कि 0.75 था, अब पॉइंट उड़ाए तो 100 हुआ। अब 25 से काटे तो 3/4, 3 लंब दे ले आधार 4 दे ले। कर्ण का फॉर्मूला लगाएं तो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होल पे रूट दे देंगे। 3 का स्क्वायर लंब के जगह पे 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, आधार के जगह पे 4 तो स्क्वायर। अब 9 और 4, 9 और 16 स्क्वायर के तो इतना है। अब इसको जोड़े तो 25, अब रूट से बाहर निकला तो कर्ण का वैल्यू मेरा 5 आ गया। अब समझने वाला बात यहाँ से है। तो देखिए 5 साइन थीटा प्लस 3 tan थीटा बराबर हमको निकालना है। तो 5 साइन थीटा लंब बटा कर्ण प्लस 3 tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू देखिए कहाँ से रखे, ये देखिए लंब का वैल्यू 3, तो लंब के जगह पे 3, कर्ण का वैल्यू 5, तो कर्ण का वैल्यू 5। अब देखिए कहाँ से हम रखे मान, तो लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 5, तो 3 बटा 5 प्लस तो प्लस। अब 3 लंब का वैल्यू 3, तो 3 आधार का वैल्यू 4, यानी 3/4। अब ये क्या इन दोनों के बीच में जो 5 और 3/5 है, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो कौचिक चिन्ह गुना के, तब 5 कुछ नहीं तो बटा में 3/5 जोड़ता जोड़, 3 कुछ नहीं तो कौचिक चिन्ह गुना के चिन्ह, तो 3/1 और 3/4। अब देखिए कटेगा तो काट देंगे, तो 5 से 5 कट गया, तो 3/1 प्लस तो प्लस, नहीं कटेगा तो इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो 3 गुना 3 तो 9, 1 गुना 4 तो 4। अब देखिए एलसीएम लिए तो 4, अब इसको गुना किए तो 4 तिया 12, इसको गुना किए तो 9, 12 9 कितना 21 बटा में 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बताएं, तीसरा क्वेश्चन बताएं। अब जो आपको बता देते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, पहला बता दिए, तीसरा बता दिए, 5वां नंबर क्वेश्चन बता देंगे। तब आप लोग जितना 11 क्वेश्चन दिए थे ना, सब आप लोग क्या कीजिएगा उसको बना लीजिएगा। चलिए पहला बता दिए और तीसरा बता दिए, अब बता देते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बताते हैं। क्वेश्चन है यदि 4 tan थीटा बराबर 5, यदि 4 tan थीटा बराबर 5, तब हमसे पूछ रहा 1 - cot स्क्वायर थीटा का मान। तो जो पहले दिया हुआ उसी को लिख देते हैं।
तो 4 tan थीटा बराबर कितना 5। तो आगे करेंगे तो tan थीटा बराबर कितना 5, आई मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी 5/4, यानी tan थीटा का वैल्यू 5/4। तो ये 5 जो है क्या है लंब, आई 4 कौन सी है आधार, यानी लंब और आधार दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो कर्ण, तो कर्ण बराबर निकालते हैं। तो हमेशा करने वाला फंस जाता है ना। कर्ण बराबर रूट ओवर लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब बताइए लंब का वैल्यू कितना 5, तो 5 स्क्वायर तक स्क्वायर, आधार का वैल्यू 4, तो आधार का वैल्यू 4 उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब 25 और 16 तब 5 11, 5 11 और 2 1 3, 3 1 4, मतलब कितना 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41। तो हम लिख सकते हैं इसको 41। तो इसीलिए कर्ण का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा रूट ओवर 41, मतलब कितना 41। कर्ण का वैल्यू 41, कर्ण का वैल्यू आ जाएगा 41। तो अब पूछ रहा है क्या चीज का मान, तो इसीलिए 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 1 माइनस कॉट मतलब कौन सी आधार, अब बटा में कौन सी लंब, आधार बटा लंब, स्क्वायर है तो क्या कर देते हैं उसका स्क्वायर। 1 कुछ नहीं तो बटा में 1, आधार, आधार का मान कितना, आधार का मान 4, लंब, लंब का मान कितना, लंब का मान 5, 4/5। अब उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 1/1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए नीचे सीधा गुना 25, ऊपर तिरछा गुना, 1 गुना 25 था 25 और 16 गुना 1 था 16। अब 25 में से 16 जाएगा तो कितना 9, अब बटा कितना 25, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर। देखिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। तो कह रहा है चूंकि 4 tan थीटा बराबर 5 तो tan थीटा बराबर 5 ई गुना में नहीं आ जाएगा था भागा में, तो लंब बटा आधार मतलब 5 लंब के जगह पे 4 आधार के जगह पे, कर्ण नहीं दिया हुआ था तो कर्ण को क्या हम किए निकाले फॉर्मूला के माध्यम से। तो फॉर्मूला है कर्ण का रूट ओवर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब के जगह पे हम 5 रखें स्क्वायर किए, जोड़ तो जोड़, आधार के जगह पे हम 4 रखें स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यानी 25 और 16 मिला के रूट 41। अब कर्ण बराबर रूट 41, तो इसीलिए पूछ रहा जो हमको निकालने के लिए कह रहा है वो देखिए। तो 1 माइनस कोटा स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोटा स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 तो 1 कॉट मतलब आधार बटा लंब, आधार का वैल्यू आधार बटा लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। जब यहाँ पर यह स्क्वायर है कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सर ने बताया था, कॉट का फॉर्मूला बताए थे, कॉट थीटा का फॉर्मूला बताए थे सर आधार बटा कौन सी लंब। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर पावर 21 तो पावर 21, अगर पावर 24 तो पावर 24, पावर 124 तो पावर 124, उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको मेन कॉट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आधार बटा लंब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी 1, कुछ नहीं तो बटा में 1 माइनस आधार का वैल्यू कितना तो खोजिए 4, तो 4 और लंब का वैल्यू 5 तो 5, 4/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इधर वाला 1/1 लिख दिए माइनस तो माइनस, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब कर दी, अब देखिए नीचे सीधा गुना तो 25, अब ऊपर तिरछा गुना, ऊपर तिरछा 25 को 1 से गुना किया तो 25, अब 25 गुना 1 तो 25, फिर 1 गुना 16 तो 16, अब 25 में से 16 जाएगा तो 9/25, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग कुछ कितना क्वेश्चन दिए थे, हम 11 क्वेश्चन बताए थे ना जी, पहला दूसरा इस तरह से करके हम 11 क्वेश्चन बताए थे। तो पहला दूसरा जिसमें से बताए थे साथ पहला तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, यानी कि पहला बता दिए थे, तीसरा बता दिए थे और पांचवा बता दिए, 3 को क्वेश्चन बताए जिसमें से और
11 क्वेश्चन है, यानी आप लोग को हिस्सा में 8 क्वेश्चन गया। आप लोग बनाइएगा 8 क्वेश्चन, अगर जो प्रॉब्लम होगा तो फिर बोलिएगा, हम आपको क्या करेंगे बता देंगे। अब इसमें से 5 क्वेश्चन है, यानी टाइप फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइप में से कितना होता है, क्या चैप्टर बाय चैप्टर निकालते हैं, तो हम करते हैं क्या, टाइप बाय टाइप निकाल देते हैं। टाइप बाय टाइप में निकालने का मतलब हो जाएगा कि कुछ आसानी होगा, इसलिए हम टाइप से निकालते हैं, एक्सरसाइज की बात हम नहीं करेंगे इसमें। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें त्रिकोणमिति के वैल्यू वाला पे रहेगा, त्रिकोणमिति के वैल्यू वाला आप निकाल देंगे, है ना।